अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कुनाफा। कुनाफा बहुत ज़्यादा ही फेमस है आजकल, और नॉर्मली जो मुझे पसंद है वो है क्रीमी कुनाफा, एक होता है चीज़ी कुनाफा। तो मैं आपको चीज़ वाला कुनाफा भी ज़रूर बताऊंगी, और मैं आपको ये क्रीमी कुनाफा बनाना आज बता रही हूँ, जो कि मुझे टेस्ट में पर्सनली बहुत पसंद है। तो आइए जी हम उसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत सिंपल होते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने ले लिया है अराउंड 1 कप मेजर करके, ये तो हाफ़ रखा हुआ है मैंने। 1 कप मेजर करके मैंने शुगर ले लिया है। फर्स्ट का शुगर सिरप जो होता है ना, ये उसके लिए है। एंड 1 कप ही मैंने मेजर कर वाटर भी ले लिया है। हाफ़ मैं इसमें डालूंगी लेमन जूस, तो मैंने पहले से कट नहीं किया है, बस मैं हाफ़ उसी वक्त यूज़ करूंगी। और उसी वक्त मैं लेमन की साइंस भी बता दूंगी कि हम इसमें क्यों डालते हैं लेमन, नॉट फॉर फ्लेवर, ठीक है, हम उसको बताएंगे आपको। अच्छा, अनदर स्पेशल थिंग इज़ दैट ये है कुनाफा डो। ये मैंने लिया है अराउंड 500 ग्राम, और ये इस तरीके का होता है। नॉर्मली लोग सेवइयाँ यूज़ कर लेते हैं या फैनी यूज़ कर लेते हैं, ना ये सेवइयाँ है ना ये फैनी। आप ये देखें कितना स्पॉन्जी है। अगर आप फैनी और सेवइयाँ यूज़ करेंगे और इसे फिर आप अगेन क्रिस्प कर देंगे तो दांतों में लगेगी और वो टेस्ट ही नहीं होगा। ये आप ये देखें रबर की तरह सॉफ्ट है, और ये इजीली अवेलेबल नहीं है, मैं मानती हूँ। लेकिन ये है कि किसी अच्छे ऑनलाइन पे भी मत मंगाइएगा, क्योंकि देखिए आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये एक डो की काइंड में है, ठीक है, सॉफ्ट है। तो जब ऑनलाइन में ये 3 to 4 डेज़ लेते हैं तो वो डिलीवरी के दौरान ये ख़राब हो चुका होता है। तो किसी अच्छी से जो बेकर्स होते हैं उनके पास, जो अच्छे ब्रांड बेकर्स होते हैं उनके पास से ये मिल जाती है आपको इजीली। तो जो है वो हमें ये लेनी है। इफ़ सपोज़ ना मिले तो आप मैसेज पे कमेंट पे कह दीजिएगा, तो वहाँ पे आपको मेरे असिस्टेंट जो हैं वो नंबर दे के आपसे बात कर लेंगे, तो वो आपको बता देंगे। बहरहाल बनाइएगा ज़रूर। तो ये एक स्पेशल चीज़ है जिस पर हम मिस्टेक करते हैं। अच्छा, इसे मैं क्या करूँगी, इसे मैं बारीक बारीक कट कर लेती हूँ इस तरीके से। इस तरीके से मुझे इसे बारीक कट कर लेना है, बहुत बारीक भी नहीं करना है, बस इतना, क्योंकि देखिए मैं हाथ से इसे दबाने की भी कोशिश करूं या मैं इसे तोड़ने की कोशिश करूं तो ये नहीं टूटेगा। तो बस इस तरीके से मैं ये सारे डो को जो है वो कट करके एक प्लेट में कर दूंगी। आप देख रहे हैं मेरा नाइफ कितना चल रहा है, आप समझें अराउंड 1 सेंटीमीटर, अगेन 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से करके हम इसे पूरा कट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ ये हो गया हमारा 500 ग्राम, इसको मैं पूरा कट कर दूंगी। आगे चलते हैं। फॉर इसका जो क्रीम सेंटर में जो हम डालते हैं उसकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। मैंने ले लिया है अराउंड 2 टेबलस्पून बटर, अनसॉल्टेड, रोज़ वाटर 2 टेबलस्पून, 1 कप के 1/2 कप और 2 टेबलस्पून मैंने लिया है मैदा, 1/2 कप मैंने शुगर लिया है, और 1/2 कप ही मैंने कॉर्न स्टार्च लिया है, ठीक है। ये मुझे ज़रूरत पड़ेगी। और 1 लीटर के अराउंड मैंने मिल्क लिया है। ये मेरा सारा जो है वो क्रीम जो उसका बनता है, बीच में डलता है, ये उसके लिए है। अच्छा, बाकी मुझे चाहिए होगा कुनाफा के जो एग्जैक्ट प्लेट्स हैं, वो मुझे मतलब इजीली मिलते नहीं है मार्केट में, और मुझे मेजरमेंट के हिसाब से चाहिए होते हैं, तो मैं नॉर्मली इसमें बना लेती हूँ। तो आप किसी फ्राइंग पैन के अंदर भी बना सकते हैं, मैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगी कि कैसे आप बना सकते हैं। तो बस मैंने ये 2 ले लिए हैं, और इन दोनों को मैं क्या करूँगी, ये मैंने 50 ग्राम बटर लिया है। थोड़ा मैं अभी इसे ग्रीस करूँगी दोनों को, और डीप फ्रीज़र में रख दूँगी। बाकी जो बटर बचेगा उसे मैं मेल्ट करके, जो मैं कुनाफा को इस वक्त बारीक बारीक जो कट करूँगी उसके अंदर मिक्स कर दूँगी। तो मैं पहले इसे आपको ग्रीस करके बता देती हूँ, और इसे डीप फ्रीज़र में रख देते हैं, फिर हम बाकी की चीज़ों की तरफ चलते हैं जी। ये 100 ग्राम था, राइट। अच्छा, मैंने ये ले लिया है कुनाफा की प्लेट। अच्छा, हम इसमें हाथ ही यूज़ करेंगे, क्योंकि मैं इसे अभी मेल्ट करके यूज़ नहीं करूँगी। तो मुझे इसी तरीके से बटर को लेना है। आपके हैंड्स वॉश होने चाहिए, क्योंकि मुझे मोटा मोटा लेयर देना है। तो मैं इसे इस तरीके से अच्छी तरीके से लगा दूँगी। आपका लेयर में जो है वो बिल्कुल पतला लेयर नहीं चाहिए, नहीं तो देखिए मैं मेल्ट करके ब्रश से भी लगा सकती थी, तो मुझे वैसे नहीं करना है।
वैसे करना मुझे नहीं है, वैसे होता भी नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से ही होगा। तो ये दोनों पे मैं अच्छी तरीके से लगा, आप देख रहे हैं कि एक आपको फील हो रहा होगा कि ये मुझे लेयर नज़र आ रही। अच्छा, ये भी अनसॉल्टेड ही है, ठीक है। इसके ये जो अराउंड में, क्योंकि मैं अभी कुनाफा डालूंगी ना, तो फिर मुझे इसे फ्लिप भी करना है दूसरे प्लेट में। इतना इजी वे मैं आपको बता रही हूँ कि कोई आपको अवन की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं चाहती मैं अवन में भी बना के दिखा सकती, लेकिन सबके पास अवन भी तो अवेलेबल नहीं है ना। तो मैं आपको स्टोव पर ये बनाना बताऊँगी। देखिए, इस तरीके से मैंने कर दिया, सही है। अब मैं दूसरे वाले जिस पे मुझे फ्लिप करना है ना, उस पर भी इसी तरीके से मैं लगा देती हूँ। इतना ज़बरदस्त सा बनता है, यकीन माने जब ये बनेगा ना तो आप खुद देखेंगे कि कितनी अच्छी आपको रेसिपी बताई है। और घर में हम बाहर से लेके खाते हैं, एक तो बाहर एक्सपेंसिव भी बहुत हो चुका हुआ है और क्वांटिटी भी बहुत ही कम कर दी गई हुई है। तो घर में तो आपको पता है, हमें मालूम भी होता है कि कितना हम हाइजीन वे से काम करते हैं। तो बस ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, कैमरामैन गुस्सा करते हैं। तो ये करके मैं आपको बस अभी से डीप फ्रीज़र में रख देते हैं और हम इसका फिर क्रीम बना लेते हैं। अच्छा जी, मैंने जो है देखें कुनाफा को भी कट कर लिया है बारीक बारीक, ठीक है। और जो है वो अब मैं आपको इसकी क्रीम बनाना बताती हूँ। सबसे पहले मैंने ले लिया है कॉर्न स्टार्च, मैदा। अच्छा, जिस पैन में हम बनाएंगे ना, हम उसी में पहले ये सारी चीज़ें डाल देंगे, और शुगर। इन तीनों को मैं अच्छे से डाल के मिल्क डाल देती हूँ। अच्छा, मिल्क पहले मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी, क्योंकि डालना मुझे पूरा ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी, और ताकि कोई लम्स ना रह जाए। तो अच्छा सा एक क्रीमी सा मैं इसे विस्क कर लेती हूँ अच्छी तरीके से, कि कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। तो मैं आपको पूरा मिक्स करके बताती हूँ। तो जी, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था पहले काउंटर पर, और अब कोई लम्स नहीं है। फिर मैं इसे स्टोव पर ले आई हूँ, और फ्लेम को मैंने इस वक्त रखा है स्लो पर, और अब मैं इसे अच्छे से स्टर करती रहूँगी और कुक करती रहूँगी कि जब तक कि ये थिक नहीं हो जाता। अच्छा, और हमें जो है वो इसे स्टोव पर स्लो में ही कुक करना है। देखिए, फास्ट में भी कुक हो जाएगा, लेकिन आपको बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर चाहिए ना, तो उसके लिए इसको स्लो फ्लेम पर ही हमें इसी तरीके से विस्क के साथ ही स्टर करते रहना है। तो बस जैसे ही ये थोड़ा सा थिकनेस की तरफ जाएगा, मैं आपको शो करती हूँ। देखिए, मैं कंटिन्यूस स्टर करती रही थी, 10 मिनट्स लगे, क्योंकि कॉर्न स्टार्च जो है वो बेस पर बैठना शुरू हो जाता है। देखिए, अब आप ये देख सकते हैं 10 मिनट्स में स्लो फ्लेम पर इस कंसिस्टेंसी पर आए। इस मोमेंट पर मैं क्या करूँगी, रोज़ वाटर और बटर को ऐड कर दूँगी, और अब मैं इसे कंटिन्यूस स्टर करती रहूँगी जब तक कि बटर मेल्ट नहीं हो जाता। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाएगा, मैं स्टोव को बंद कर दूँगी, और मेरा काम यहाँ पे ये वाला एंड हो जाएगा। बस अराउंड 1 और 2 मिनट्स में ये बटर मेरा मेल्ट हो जाएगा। जी, मैंने अब स्टोव को बंद कर दिया है, बटर अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसे साइड करके शुगर सिरप रेडी कर लेती हूँ। मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें 1 कप वाटर, 1 कप शुगर, और अब मैं इसे इतना स्टर करूँगी कि मेरा शुगर जो है वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए। और जैसे ही मेरा शुगर डिज़ोल्व हो जाएगा, तो जो है वो मैं उस मोमेंट पर मैं इसे इतना डिज़ोल्व करूँगी कि मतलब मेरा शुगर अच्छे से मिक्स करूँगी कि डिज़ोल्व हो जाए। जैसे ही शुगर डिज़ोल्व हो जाएगा, उस वक्त मैं इसमें लेमन जूस डालूँगी। और लेमन जूस मैं क्यों डालूँगी, क्योंकि हमें जो है ये सिरप फॉर्म पे चाहिए। अगर मैं इसे काउंटर टॉप पर रख दूँगी तो ये होगा कि वो जो शुगर है वो क्रिस्टल फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाएगी। तो लेमन जो है ना, वो क्रिस्टलाइज होने में से रोक देगा, तो वहाँ इसका प्रोसेस रुक चुका होगा। तो बस लेमन इसलिए डलता है इसके अंदर। मैं आपको पूरा डिज़ोल्व करके शो करती हूँ। जैसे ही एक बॉयल आएगा तो मैं आपको शो करती हूँ। जी देखिए, शुगर मेरा डिज़ोल्व हो चुका हुआ है। अब आप बिल्कुल घड़ी देखकर इसे 3 मिनट्स तक और पकाएंगे। देखिए, मुझे 3 मिनट हो गए, और आप देखिए थोड़ा सा कलर भी इसका चेंज हो चुका हुआ है। इस मोमेंट पर मैं क्या करूँगी, अभी स्टोव ऑन ही है, लेमन जूस डालूँगी, स्टर करूँगी, और बस स्टोव को
इस मोमेंट पर बंद कर देंगे और अब इसे मैं ठंडा होने देती हूँ। और अब हम अपने कुनाफा की असेंबलिंग पर चलते हैं। डो तो मैंने ऑलरेडी कट कर दिया था, इसे अच्छे से बॉल में डाल दिया है मैंने, और मैं इसमें ये मेल्टेड बटर डाल देती हूँ और इसे दोनों हाथों की मदद से बटर को मैं इसमें मिक्स कर लेती हूँ। बस अच्छे से एक मिक्स देना है हमें कि ज़रा सा ये, क्योंकि थोड़ा सा क्रिस्पी भी तो होता है ना, तो अब हम इसे क्रिस्प के लिए ये बटर लगा रही हूँ मैं। अच्छा, जैसे ही ये मेरा बटर लग जाता है अच्छी तरीके से, मुझे अराउंड 2 मिनट्स लगेंगे, और फिर हम इसे जो हमने फ्रीज़र में रखे हुए हैं पैन्स उसके अंदर डाल देंगे। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगी, इसमें से जो है वो हाफ़ लेके अच्छे तरीके से इसे स्प्रेड कर दूँगी। जो मैंने एक अभी ट्रे निकाला है डीप फ्रीज़र से, सब जगह पे अच्छी तरीके से मैं इसे लगा दूँगी। और थोड़ा हाथ से प्रेस भी करते जाइएगा। थोड़ा जो है वो आप, ये मैंने ले लिया है पोटैटो मैशर, इससे मैं थोड़ा प्रेस करूँगी। सब जगह पे अच्छे तरीके से लगाना है। बस दिस इज़ गुड इनफ, क्योंकि देखें अभी हमारा क्रीम भी जाएगा। सही है, आपने बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सारे जो एक ही लेवल पर होना चाहिए, कहीं से खाली नहीं होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा आपको खुद से ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर जो है वो मैं इसे प्रेस कर देती हूँ। अच्छा, प्रेस मैं किस तरीके से करूँगी, इसे सामने कर देते हैं एग्जैक्ट, ठीक है, जस्ट इस तरीके से मैं इसे प्रेस कर दूँगी। अच्छी तरीके से पूरा प्रेस करने के बाद मैं इसमें जो हमने क्रीम रेडी किया है वो इसमें मैं डाल देती हूँ। बहुत ही इजी है, मतलब सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, बस ये कुनाफा डो बस अवेलेबल करना होता है, तो वो भी मिल जाएगा। अगर आप कमेंट में पूछेंगे तो ज़रूर मैं आपको बता दूँगी, कोई इशू नहीं है। बस ऑनलाइन मैं कहूँगी मत मंगाइएगा, गड़बड़ हो जाती है, आपके पैसे वेस्ट हो जाते हैं। तो ऑनलाइन से मैं ख़ुद भी अवॉइड कर रही हूँ इन सब चीज़ों को, जो फ्रेश हमें मिल सकती हैं तो उसको ना ही मंगाया करें। दिस इज़ इट, ये हो चुका मेरा। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी कि जो है वो यहाँ से थोड़ा सा गैप था तो रिमेनिंग मैंने यहाँ लगा दिया। अच्छा, अब मैं ये करूँगी कि जो मेरा क्रीम है वो मैं ले आती हूँ और उसे स्पैचुला की मदद से स्प्रेड कर देती हूँ। पहले हम डाल देते हैं, फिर हम इसे स्प्रेड करेंगे। अच्छा, अगर कि आपको लगे कि क्रीम ज़्यादा है तो थोड़ा सा रोक भी दीजिएगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये क्रीमी ही अच्छा लगता है। बस इतना मैं डाल रही हूँ अभी, और इसे इवनली स्प्रेड कर देती हूँ स्पैचुला की मदद से। वंस लग जाता है ना तो फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो देखें, इस तरीके से स्पैचुला को चलाते जाएंगे ताकि जो है ये कवर होना स्टार्ट हो जाए। इसके बाद हम इसे स्प्रेड कर देंगे। आप एक एक जगह को देखने जाएंगे ना तो कुनाफा उठना स्टार्ट हो जाता है। अब देखें, अब मैं इसे स्मूथली कर सकती हूँ, अब इसे कुछ भी नहीं होगा ना। तो बस इस तरीके से करते हुए मैं ये पूरा आपको सेटल करके बताती हूँ। टेक्निक भी बता दी कि एक साथ डालने के बाद साइडों से स्पैचुला चलाइएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी देखिए, मैंने इसे कंप्लीट कर दिया है। और अब मैं क्या करूँगी कि जो बाकी रिमेनिंग मेरा कुनाफा है, हम इसे थोड़ा 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 करके इसके ऊपर डालूँगी। अच्छा, अब हम ये पोटैटो मैशर है, अब हम नहीं यूज़ करेंगे इसके ऊपर। अब हम इसे हाथों से हल्का सा प्रेस करेंगे, क्योंकि अब तो ऑलरेडी इसमें क्रीम भी आ चुकी हुई है। तो अब हम इसे हाथों से प्रेस करेंगे। ये मैं पूरा इस तरीके से कॉर्नर से सेटल करके आपको शो करूं, क्योंकि देखिए एक दफ़ा मैं बता चुकी हुई हूँ। तो अब मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसे करके आपको शो करती हूँ।
जी जो जितना रिमेनिंग था सारा मैंने इस पे लगा दिया है और अब मैं इसे जेंटली, आप देख रहे हैं, प्रेस कर रही हूँ। बहुत हार्ड भी नहीं हाथ को रखा है, बस जेंटली प्रेस करते हैं। और अब हम चलते हैं स्टोव की तरफ। ये देखिए मैंने स्टोव ऑन कर दिया है और आप देखिए फ्लेम मैंने कितना स्लो रखा है। बस अब इस मोमेंट पर इसे इस पर रखना है और साथ साथ मुझे जो है वो इसे, ये मैंने फ्लिप ले लिया है, साथ साथ मैं इसे चलाती रहूँगी। थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे लेकिन हम यहीं खड़े रहेंगे। अराउंड 10 मिनट्स इस साइड को मैं दूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमें फ्लिप कैसे करना है उस प्लेट में जिसमें हमने इसे डीप फ्रीज़र में रखा है। फिर सेकंड साइड को तो मैं आपको 10 मिनट्स के बाद शो करती हूँ। 10 मिनट हो चुके थे। वन साइड को मैंने डीप फ्रीज़र से दूसरी वाली वो प्लेट निकाल ली है और अब मैंने इसके ऊपर ढक दिया है और अब मैं इसे फ्लिप कर दूंगी आराम से। थोड़ा सा टैप कर लेंगे और इसे उठा लेते हैं। अच्छा खासा डन हो चुका हुआ है। अब मैं ये सेकंड साइड को, मैं सेफ्टी पर्पस पे काम करना चाहूँगी तो मैं क्या करूँगी कि तवा पर इसे रखना चाहूँगी, या सिर्फ आप डायरेक्ट भी रखें, जैसे डायरेक्ट मैं बना रही थी आप डायरेक्ट भी रख लें। तो डायरेक्ट ही हम इसे अगेन स्टोव पर ले जाते हैं। जी फ्लेम को अब मैंने मीडियम कर दिया और अब हम इसे क्या करेंगे, साइड पे थोड़ा ले आके इस तरीके से घुमाते रहेंगे और ये साइड अराउंड मुझे 5 मिनट तक कुक करनी है। मीडियम फ्लेम रखिएगा और सेफ्टी पर्पस से तो थोड़ा स्लो कर दीजिएगा और 5 मिनट तक इसी तरीके से हम इसे घुमाते हुए कुक कर लेंगे। नाफा मेरा रेडी है अभी, और मैंने सेकंड साइड को भी एक बार दोबारा से कुक कर दिया था क्योंकि वो जो फर्स्ट फ्लिप किया था, क्योंकि देखिए ब्लाइंड गेम होता है तो जो है वो मैंने इसे फ्लिप करके उसे भी कुक कर दिया हुआ है। और अब मैं इसमें ये शुगर सिरप डाल रही हूँ। आपने भी इसी तरीके से डालना है। आप देख रहे हैं साउंड भी आ रहा है। और फिर हम इसे अराउंड रूम टेम्परेचर पर 10 मिनट्स के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद मैं आपको इसे कट करके बताऊँगी। नो डाउट इतना टेस्टी बना है ये कि मैं आपको क्या बताऊँ। थोड़ी मेहनत है लेकिन मैं आपको जो सेकंड वे बताऊँगी ना वो थोड़ा सा ईजी भी बता दूँगी ताकि आपके साथ भी ये ब्लाइंड गेम वाला ना प्रोसेस हो जाए कि हमें बार बार फ्लिप ना करना पड़ जाए। दिस इज़ इट। अब जो है वो मैं इसे 10 मिनट्स के लिए छोड़ देती हूँ। अच्छा जी देखिए मैं डिश आउट उसी प्लेट में किया है। अगर आप चाहें तो आप कोई बड़ी अच्छी सी प्लेट में कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसी में अच्छा लग रहा था क्योंकि एक्चुअली इसकी स्पेशलिटी ये एल्युमिनियम्स की ही प्लेट्स हैं। तो बस अब मैं इसे कट करती हूँ और फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। 10 मिनट्स हो चुके हैं इसे। अच्छा कट करते वक्त ज़रा नीचे देखें, हमारा नीचे भी क्रस्ट है ना, तो अच्छे से आपने काट देना है। बहुत ही कोई ज़बरदस्त सा बन रहा है, ये बना है और मैं आपको इसे निकाल के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लुक एट दिस पीस। मैं इजीली होल्ड कर सकती हूँ, कोई इशू नहीं है। और मैंने आपसे कहा था कि मैंने नीचे वाली साइड भी कुक की थी, तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि वो मैंने नीचे वाली साइड को अगेन फ्लिप करके कुक कर दिया था। तो फ्लिप करने में फिर कोई मुश्किल नहीं आती वंस अगर एक साइड कुछ डन होती है। तो बस अब आपको टेस्ट करके बताते हैं और फिर मैं आपको इंशाल्लाह चीज़ वाला भी बताऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें सेकंड साइड मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने कुक किया। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। यकीन माने आप इसे बनाएंगे ना तो ज़रूर आपको हर कोई पूछेगा कि आपने कैसे बनाया। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।